औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैना बिल-बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीम। तर्जुमा, मोमनो एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और इसे माली फ़ायदा हासिल हो जाए तो वो जायज़ है, और अपने आप को हलाक ना करो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है। तफसीर, अल्लाह ताला अपने ईमानदार बंदों को एक दूसरे के माल बातिल के साथ खाने की ममानियत फरमा रहा है, ना हक खाने के साथ मना फरमा रहा है। फिर फरमाता है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ फरमा देंगे और तुम्हें जन्नती बना देंगे। तो आए आज मुताला करते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 कबीरा गुनाह फरमाए कि कौन से हैं ये बड़े बड़े गुनाहों में से, बड़े गुनाहों में से ये 7 गुनाह कबीरा में शुमार होते हैं। कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाते हुए फरमाया कि उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ताक में फरमाया। जो भी अहम बात होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे 3 मरतबा फरमाते, ताक और उसमें फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस डायलॉग को, इस सेंटेंस को कि सहाबा कराम फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाने के बाद जब सर नीचा फरमा दिया तो हम बड़े परेशान हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक नीचे फरमाया और वो रोने लगे और हमारे दिल कांपने लगे, और अल्लाह जाने कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ के लिए कसम खाई और फिर क्यों खामोशी अख्तियार की है। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आपका चेहरा बशाश था, और जिसे हम इस कदर खुश हुए कि अगर हमें सुर्ख रंग ऊँट मिलते, यानी सबसे अरब के कीमती तोहफे में शुमार, कीमती जायदादों में शुमार, कीमती असासों में शुमार सुर्ख ऊँट जो कि नस्ली ऊँट माने जाते थे, फरमाया उसकी भी हमें इतनी खुशी ना होती जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार को हमने बशाश और खुश देखते हुए जिस तरह से हम खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाने लगे, जो बंदा 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करता रहे और 7 कबीरा गुनाहों से बचा रहे, उसके लिए जन्नत के सब दरवाजे खुल जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ इसमें से दाखिल हो जा। अब जी मुलाहिज़ा करते हैं 7 कबीरा गुनाह, जिन 7 गुनाहों का इसमें जिक्र है। इसकी तफसीर सिहाह सित्ता बुखारी मुस्लिम में भी मिलती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। खुदा वहदहु ला शरीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात ही खत्म फरमा दी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कामिल यकीन के साथ कि हर मुश्किल अल्लाह की तरफ से आई है तो टालेगी भी उसी की ही ज़ात, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। दूसरा कबीरा गुनाह जिसका कत्ल हराम, उसे कत्ल करना। हाँ, अगर किसी शरई वजह से उसका खून हलाल हो गया हो तो ये और बात है। तीसरा जादू करना। आपको पता है कुरान पाक फुरकान हमीद में मऊज़तैन का नुज़ूल वही होती है, किस वजह से, इसी जादू की वजह से। ये हमें दायरा ईमान से खाली करने वाला अमल है, जादू करना, जादू करवाना। अच्छा जी, सूद खाना, रिबा का जिक्र बारहा कुरान पाक फुरकान हमीद बशमूल सूरत अल बकरा के रिबा का जिक्र आया है। सूद, इसका बहुत डिटेल में तो नहीं, मुख्तसर मगर जामिया इतना फरमाऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह है गोया जैसे तुमने अपनी ही सगी माँ के साथ जिना किया हो, सूद खाना। और ये अल्लाह के साथ और उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अब आता है नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अब नंबर 5, यतीम का माल खाना। यतीम का माल आपने उसे कमज़ोर पाया और उसके अच्छे माल को बुरे माल के साथ तब्दील करके जब उसकी उम्र आई उसका माल उसे लौटाने की, आपने उसे लौटाया नहीं बल्कि आपने लेम एक्सक्यूजेस दे दिए। ये गुनाह कबीरा है, ये वो गुनाह है जिसकी माफ़ी से अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा जब तक कि आप तलाफ़ी ना करें। किसी का माल ना हक खा जाना और फिर बड़े रिलैक्स रहना। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्ज़ हसन अपनाओ, एक दूसरे को कर्ज दो, कर्ज लो, ठीक है। जब तुम में से कोई कर्ज लेता है, कर्ज देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हयाती दराज करता है, उनको मोहलत अता करता है। मगर जिसकी नीयत में खोट आ जाए, आप यकीन माने उसकी ज़िंदगी भी वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसकी नीयत में खोट आ गया है। वो किसी का माल ना हक खाने का सोच रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी तौर भी तूल नहीं देता। आगे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान जंग से कुफार के मुकाबले में पीठ दिखाना, डर जाना कि हाय ये तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे तकलीफ हो रही है। हर सूरत आप जितनी भी ऐशो इशरत में रहें, दुनिया की जितनी भी महफूज जगह में जाके आप अपने आप को पैनिक करें, लेकिन याद रखिएगा हर सूरत मौत का मज़ा हर ज़रूर ने चखना है। लिहाजा मैदान जंग से कुफार के साथ मुकाबले के दौरान पीठ दिखाने वाले का गुनाह कबीरा में शुमार होता है और बिना तलाफ़ी के ये गुनाह माफ़ नहीं होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना, खाम खा किसी की ज़िंदगी अजीरन कर देना, किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ देना, किसी पर इल्ज़ामात लगा देना, तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत में हद जारी है और ये गुनाह कबीरा में शुमार होता है। तोहमत लगाना, बहतान लगाना गुनाह कबीरा में शुमार होता है। और ये ऐसे गुनाह जिनकी सिर्फ आप तस्बीहात पे अस्तग़फिरुल्लाह करते रहें तो क्या आपको अल्लाह माफ़ कर देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि आपने इसकी तलाफ़ी करनी है। जिसको आपने सताया, जिसको नाहक रुलाया, जिसको आपने तकलीफ दी, जब तक वो ना आपको माफ़ करे अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। फ़कत वल्लाहु आलम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कबीरा गुनाहों से बचा के रखे और हमें हमारी ज़िंदगी में सांसों के चलते हुए ही जो गुनाह हम कर चुके, जो ख़ताएँ हमारे से हो चुकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे, हम तलाफ़ी ज़रूर करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।